अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन करीब आता जा रहा है और हम लोगों ने जिस तरीके से आपको दिखाया कि कराची के तमाम तर जगहों पर सर्वे किए और वहां के इलाके के मसाइल जाने और लोगों से मालूम किया कि वो किसको देख रहे हैं आने वाले इंतखाबात में। इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं इस एरिया में मौजूद हूँ, जिस जगह पर आज मैं मौजूद हूँ, डिफेंस क्लिफ्टन का ये एरिया है, TNT कॉलोनी जिसको कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं देखने में तो, लेकिन यहाँ पर लोगों से मालूम करते हैं कि वो किसको देख रहे हैं कि यहाँ के मसाइल कौन हल कर सकता है। चलिए चलकर आवाम से पूछते हैं। अवाम बहुत बाशऊर है, उन लोगों को वोट दें आप जिनको समझते हैं कि वो आपके लिए काम कर सकते हैं माजी को देखते हुए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी जमात है जो कराची के मसाइल को समझती भी है। अभी तो हमें GDA की फातिमा बतूल नज़र आती है, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं। मेंढक है। इलेक्शन 9 फरवरी के बाद आपको यहाँ कोई भी नहीं दिखेगा। जिनके पास इख्तियार रहा, जिन्हें इख्तियार मिला, जिन्हें सारे इख्तियारात मिले, तमाम मशीनरी उनके साथ, और उन्हें यहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। हर पार्टी को आजमा लिया, हर पार्टी के साथ चल के भी देख लिया और वोट दे के अपना वोट ज़ाया भी कर लिया। तो हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है। MPA खड़ी हुई है मैडम फातिमा बतूल। हमें उम्मीद है कि GDA की ये जो कैंडिडेट जो खड़ी हुई है, इनसे हमें रसाई मिलेगी हर चीज़ की। यहाँ पर पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है। यहाँ पूरे बिल भी लेते हैं हमसे और पूरे 8 घंटे लोड शेडिंग यहाँ मुसलसल चल रही है। पीर पगाड़ा साहब का मंशूर है कि हम GDA के प्लेटफॉर्म से महंगाई का बेकाबू जो जिन है वो हम कंट्रोल में लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी से भी लोगों का एक बड़ा, आप जानते हैं, उन पर भी भरोसा है कि अवाम की हमेशा पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है, तो शायद यही वजह है कि लोगों का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं, TNT कॉलोनी के मसाइल कौन हल कर सकता है? इलेक्शन भी आने वाले हैं, किसको देख रहे हैं? फिर कोई है ऐसी तंजीम? मसाइल तो बहुत ही इतने के पानी यहाँ नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग बगैर एलानियाँ इतनी होती है कि परेशान हो गए हैं और मसले ही मसले हैं। बहरहाल जो है ना, यहाँ के मसाइल कौन हल कर सकता है? मैं तो बोलता हूँ कराची की जो पार्टी है, दिल तो एक आदमी के लिए धड़कता है, उसके नाम लेने पर पाबंदी है, दिल तो उसके साथ है। लेकिन अब MQM पाकिस्तान राइट, लेकिन सारी विशेष उसके साथ ही, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने के क्या होगा। मैं ये समझता हूँ MQM पाकिस्तान इस वक्त ऐसी जमात है जो कराची के मसाइल को समझती भी है। यहाँ पे MQM के अलावा किसी ने कभी भी मसाइलों का हल नहीं निकाला। यहाँ पे लीज़ का मसला रहा है, जो फ़ारूक सत्तार भाई ने इस समय पहले यहाँ पे लीज़ करवाई गई, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इधर लीज़ करवाई गई। पानी के मसाइल हो गए, यहाँ पे लाइनों के अंदर पानी लाने वाली MQM थी। हमारी नज़रें तो MQM के ऊपर ही है और यहाँ से NA 241 से डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई खड़े में, PS से अपना शारिक नसीम भाई खड़े में। यहाँ के जितने भी इलाकाई मसाइल थे, हमने जब से आंखें खोली हैं सिर्फ MQM को हल करते हुए देखा है और आगे भी इन्हीं से ही उम्मीद है कि यही हल करेगी। और कोई जमात नजर नहीं है? पीपल्स पार्टी वगैरह है? देखिए और भी जमातें हैं, जैसे कि टैंकर जमात एक पता चली हमें, हमारे इलाके कौन सी इंतखाबी निशान है? इंतखाबी निशान तो नहीं है, लेकिन हमें पता चला कि टैंकर जमात भी कोई है TNT कॉलोनी के अंदर, जिनकी वजह से जो हमारे लाइनों के अंदर पानी आता था वो रोक के उसको टैंकर के थ्रू हमें प्रोवाइड किया गया और उसके यानी कि ब्लैक मेलिंग और वो चीज़ें भी हमें अब जाके मतलब पता चली। जानबूझ के किया गया, ऐसे बोल रहे हैं आप? लग रहा तो ऐसा ही है। अच्छा, बज़ाहिर वो लोग कौन सी मंजर यहाँ जमात पे है नहीं आ रहे हैं, लेकिन जमात वो एक ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पे MQM लाइनों में पानी लाने वाली जमात थी। यहाँ पे समझें कि निज़ाम कुछ भी नहीं है। बीच में यहाँ पे सरकारी क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे नोटिस आने लगे खाली करवाने के लिए, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई इस हल्के में आए और इस नोटिस को रुकवाया गया। वो अपनी आवाम के बीच में रहते हैं भाई। MQM से हमारे को समझे हर किस्म की, हम उधर ही नज़रें डाल के रखते हैं कि हमारा अगर कोई काम हल होगा तो वो MQM की तरफ से होगा। दूसरी जमातें यहाँ पे सिर्फ आती हैं, अपनी दुकानें खोलेंगे, इलेक्शन का समय है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MQM पाकिस्तानी इस TNT कॉलोनी को संवारने में MQM पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा है हर हवाले से, और इसको बिगाड़ने के अंदर बहुत सी तंजीमों का हाथ रहा है। अच्छा, ये चीज़ वाज़े यहाँ पे ये TNT कॉलोनी वार्ड 10 का इलाका लगता है। के मसाइल हैं क्या क्या? एक तो ये पूछना चाहूँगा, और किस पे एतबार है? भाई देखें, कराची पे PNT का कराची की बात करता हूँ। यहाँ पे कराची में जिसने जो है रिटर्न में दिया है वो MQM पाकिस्तान ही है, जिसने रिटर्न के अंदर दिया। वरना 15 साल से आप देख रहे हैं सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की मौजूद है, और आप खुद भी आप माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने देखा होगा, आप हमसे ज़्यादा जो आप इलाके जो घूमते हैं,
तो आपने देखा होगा क्या मामला चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी वैसे बहुत सारे इलाकों में काम तो करा रही है, दिख तो रही भाई है। ये देखो, ये मेरे भाई ये कॉस्मेटिक है। अच्छा। हमें चाहिए बुनियादी सहूलतें, हाँ। ठीक है ना, ये कॉस्मेटिक है। हमें चाहिए बुनियादी सहूलतें, गैस, बिजली, पानी, ये हमारी बुनियादी सहूलत है जो हम टैक्स पे हैं। मतलब हमें जो है बोला जाता है कि हम टैक्स नहीं देते, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं भाई, हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। अब मेरी अगर शॉप है, मैं कहता हूँ कि मेरे को उस पर भी टैक्स दो, मैं टैक्स देने को तैयार हूँ, मैं महीने के 20,000 रुपये टैक्स देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न के अंदर क्या दोगे आप? मेरे बच्चों की तालीम, मुझे पीने के लिए साफ पानी, मेरे बच्चे की जो स्कूल की जो कन्वेंस दे रहा हूँ मैं उसकी, वो ठीक है, कोई मयारी तालीम नहीं है ना पार से यहाँ पे ना, मतलब क्या है, हमारे को मिल क्या रहा है, हमारे को दे क्या रहा है? एमक्यूएम पाकिस्तान के अलावा कोई नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जमात इस्लामी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जमात इस्लामी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। माजरत के साथ हम तो जो है देखते आ रहे हैं ना यहाँ पे कि जमात इस्लामी जो अल खिदमत का फंड देती है, हमारा ही पैसा हमारे पे लगा के सियासत कर रही है। सही, जमात इस्लामी अल खिदमत का फंड लेके और और जो जमात इस्लामी के पैसे लगा रहे हैं, यार ये ऐसा थोड़ी होता है। अगर अल खिदमत के पैसे ले रहे हैं तो वो अल खिदमत के नाम पे लगाना चाहिए इनको। कहने का मकसद ये इलेक्शन में वो पैसे यहाँ लग रहे हैं? ऐसा ही है, ऑफ कोर्स ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? पहले भी यहाँ पे एमकेएम थी, उसने काफ़ी काम कराया। अब दूसरी बात यह है कि हमारे घर की ही जमात है वो, तो कहने का मकसद ये है कि सारे हम तो उन्हीं के पास जाते हैं, ठीक है ना, जो मसाइल हैं वो बेहतर समझते हैं, ठीक है। एमक्यूएम फारूक भाई खड़े हो रहे हैं यार? हाँ, फारूक भाई खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल भरोसा है फारूक भाई का ही वोट है। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात, और किसी का नहीं? कोई दिखता भी नहीं है। मसाइल फारूक भाई हल करवा देंगे इंशाल्लाह। मसाइल तो यहाँ के बेशुमार हैं, ठीक है, लेकिन जिनके पास इख्तियार रहा, जिन्हें इख्तियार मिला, जिन्हें सारे इख्तियारात मिले, तमाम मशीनरी उनके साथ, और उन्होंने यहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, इसीलिए कि जो यहाँ का पानी आता था वो गायब, जो यहाँ गैस आती थी वो गायब। अभी इस टाइम भी यहाँ पे लाइट नहीं है, मतलब सर्दी के मौसम में लाइट नहीं है। आप ये सोच सकते हैं इससे ख़वातीन कितनी परेशान है, ना घरों में खाने पक सकते हैं, ना कुछ अच्छा, घर का माहौल अजीब हो जाता है जिस वक्त शाम में घरों के मर्द घरों को आते हैं और खाना ना पका हुआ हो, तो ये अजीब सी सूरत हाल है। तो इससे कौन दो चार हो रहा है? अवाम, हम और आप इससे बहुत मुतासिर हैं। तो जिनके पास इख्तियार रहा और जिनके पास इख्तियार नहीं था, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड पे मौजूद रहे, एमक्यूएम वाले। अच्छा जी, वो मौजूद रहते हैं, दुख तकलीफ में खड़े होते हैं, तो इनको इख्तियार मिले तो फिर आप देखिएगा चेंज, और देखा भी है चेंज। और भी तो जमातें नजर आ रही हैं यहाँ पे, जमात इस्लामी हो सब, ये आपको रंग बिरंगे लोग देखें। जब इलेक्शन होता है ना, बरसात होती है तो मेंढक निकलते हैं, ये सियासी मेंढक है। इलेक्शन 9 फरवरी के बाद आपको यहाँ कोई भी नहीं दिखेगा, मेरा दावा है। एमक्यूएम दिखेगी, क्योंकि एमक्यूएम के लोग ग्राउंड पे हर गली मोहल्ले में एमक्यूएम का एक जिम्मेदार बैठा हुआ है। जी, तो नाज़रीन ग्राम, हमने सोचा कि थोड़ा गलियों का भी दौरा करें, यहाँ पे भी लोगों से बात करते हैं कि असल में मसाइल क्या है। मैंने यहाँ पर जिस तरीके से देखा है कि तमाम तर गलियों के अंदर और रोड्स के ऊपर छोटे छोटे जो वाटर टैंक हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो पानी दिलवाने के लिए। यहाँ पर पानी का मसला अशद बहुत नज़र आता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पानी का मसला ही है जो यहाँ पर नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पीएनटी कॉलोनी के मसाइल क्या हैं और कौन ऐसी जमात है जो हल कर सकती है? पीएनटी के बेशुमार मसाइल हैं, मसलन यहाँ पर पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, सफाई सुथराई का मसला है। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के इलाके के जो लीज़ हैं वो उस लीज़ को कोई मानता नहीं है यहाँ की। हालांकि लीज़ केएमसी ने दी हुई है यहाँ पर। अच्छा। केएमसी डिपार्टमेंट की लीज़ दी हुई है, तकरीबन 200 से ज़ायद घरों को लीज़ मिली हुई है यहाँ पर, प्लाटों को। बाकायदा उनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको कोई मानता नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स को। कोई किसी भी इदारे में जाते हैं वो कहते हैं कि भाई ये अंडर सब जुडिस मैटर है। तो भाई लीज़ क्यों दी थी हमें जब ये सब जुडिस मैटर है? तो तकरीबन ये 23-24 साल से हमें इसमें लटकाया हुआ है। हमको यहाँ अपना छोटा मोटा अपने काम को कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, कोई घर में थोड़ी सी भी छोटे मोटे करता है, पुलिस वाले आ जाते हैं, पैसे लेते हैं, काम लेके काम करा लेते हैं। यहाँ पे ये मामला हैं। ये बड़ा मेरे ख्याल से आप सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे आवाम के क्या मामला चल रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर अंदर ही अंदर जो काम शुरू हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ये आप सब देख रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये कि जब इस कॉलोनी को कोई ऑन नहीं करता है तो भाई जब काम कर रहे होते हैं तो सब आ जाते हैं, सारे इदारे आ जाते हैं, CBC भी आ जाता है कि भाई आप ये कैसे कर रहे हैं। भाई जब ऑन नहीं करते तो आप क्यों आते हैं यहाँ पर? वो भी अपने चक्रों में आते हैं कि उनको कुछ दिया जाए तो काम शुरू करें। इसी तरह पुलिस भी आ जाती है, दूसरे इदारा भी आ जाते हैं। कहने के मतलब है कि यहाँ पर हर तरह के मसाइलों में उलझाया हुआ है, मसाइल हल करने की तरफ कोई नहीं जा रहा है। पानी का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर, पानी लोग यहाँ पे खरीदते हैं यहाँ पर, और तमाम लोग यहाँ पर सुबह के वक्त आते तो आप देखते कि यहाँ पर ज़ईफ़ औरतें बच्चे वो पानी के टैंक से कैन उठा उठा के साइकिलों पे कंधों पे लेके जाते हैं। और समझ नहीं आता कि डिफेंस क्लफ्टन के बीच में एक ऐसी आबादी है जो सिर्फ यही पानी से महरूम है, बाकी सराउंडिंग में सब जगह पानी है। अब वो क्यों पानी है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक ख़ास पार्टी के जो है ना लोग रहते हैं, उनको पानी दिया जा रहा है। ये एक इस पर इस कॉलोनी को छाप लगी हुई एमक्यूएम की,
तो इस वजह से इसको जो है ना बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, तो वजह ये है कि अब यहाँ पर लोग बेचारे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या करें। हम पानी ख़रीदें, यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने मामला हल के देखें, क्या करें। तो ये सारे कोई मसाइल नजर आ रहा है कोई मसाइल हल कर सकता है? सच बात पूछें तो मेरी उम्र तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गई है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे कोई भी जमात नहीं है। ये सिर्फ एक पार्टी थी जो यहाँ काम करके गई है, MQM, जिसने यहाँ पे बहुत काम कराया किसी दौर में, मगर अब नहीं है यहाँ पे काम बिल्कुल भी। MQM ने अपने दौर में यहाँ बहुत काम कराया, बेशुमार काम हुए, रोड बने, पानी की लाइनें डली, टैंक अंडरग्राउंड टैंक बने, यहाँ पर नई लाइनें डली। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने जिस तरीके से सुना, यहाँ पे हमारे साथ आगे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे इनसे भी बात करेंगे। गली के अंदर जब मौजूद हैं तो हमने सोचा कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताएं कि यहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे हैं तो हमने सोचा गलियों का भी विजिट करें, थोड़े मसाइल भी देख लें। यहाँ पे जिस तरीके का हाल हुआ है वो तो नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है कि मसाइल तो हैं यहाँ पर, हमने बहुत सारे देखे, क्या हैं बेसिक मसाइल और कौन हल कर सकता है? सब में बड़े मसाइल तो पानी के हैं। पानी का वो तो यानी कि हम जो ना पानी इस्तेमाल का भी ख़रीदते हैं और पीने का भी ख़रीदते हैं। अच्छा, बिजली के मसाइल ऐसे हैं कि यहाँ पूरे बिल भी लेते हैं हमसे, और पूरे 8 घंटे लोड शेडिंग यहाँ मुसलसल चल रही है। कम से कम 1.5 साल से मुसलसल लोड शेडिंग चल रही है। दूसरा ये कि आप हालात देख रहे हैं, कचरे के ढेर देखें जगह जगह। अच्छा, उसने तो हल नहीं की। अब आने वाली जो वोट सिस्टम बन रहा है इलेक्शन, अब इसमें शायद हम MQM पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। MQM पाकिस्तान की तरफ क्यों देख रहे हैं यार आवाम? वजह ये है कि ये इधर ही के रिहायशी लोग हैं। अच्छा, और दूसरी पार्टियों में बाहर से लोग आते हैं। अच्छा, वो गैर मुकामी लोग होते हैं और ये मकामी लोग हैं, इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा। हाँ, इस वजह से हमारा इस तरफ यहाँ से फारूक सत्तार साहब खड़े हो रहे हैं। हाँ, वो हमारे अपने लोग हैं ना, यानी कि इतनी मुलाकात होती है उनकी, फारूक भाई से मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, बस ये है कि हम वोट उन्हीं को देंगे आपके, इसलिए कि आपके डन कर दिया है कि अपनों के लिए वोट है बस। मसाइल हल कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और नहीं भी करेंगे तो अपनों से शिकायत होगी ना हमारी, गैरों से तो नहीं। पानी भरवाने जा रहे हैं फिल्टर पे, मीठा पानी। रोज का यही है? जी, रोज का यही है। कितनी बोतलें भरवाते हो भाई? 2 बोतलें। ये पीने वाला पानी? पीने वाला पानी। कितने में पड़ता है? 150 रुपये दिन के। 200 एक दिन के 150 रुपये। एक दिन के 150 रुपये, यानी कि 300 रुपये तक का कहानी पहुँच गई है। हाँ, 300 रुपये तक की कहानी। क्या लगता है बेटा, क्या पढ़ते हो आप? जी, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। अभी 2nd ईयर के पेपर दिए मैंने, अभी यूनी में एडमिशन के लिए ढूंढ रहा हूँ। 70 के ऊपर परसेंटेज आई है, लेकिन अभी कोई यूनी में एडमिशन नहीं मिल रहा मुझे। क्यों भाई? पता नहीं। 70% तुम्हारी परसेंटेज है? 70% है मेरी परसेंटेज। तो क्यों नहीं मिल रहा है? बस ये मुझे भी नहीं पता। क्राइटेरिया में तो बैठ रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटीज़ के, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहा। अभी जो करंट सिचुएशन लिए अपने अप्लाई किया है? जी, अप्लाई करा है मैंने। कह रहे हैं कि आप सही तरह से क्राइटेरिया में नहीं बैठ पा रहे, जबकि मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे, मतलब जो कि इंटीरियर साइंस से थे, मतलब उनके 60% है, उनको एडमिशन मिल रहा है वहाँ पे, तो जबकि मेरे को अपनी फील्ड में नहीं मिला, जैसे CS में चाहिए था मुझे एडमिशन। अच्छा जी, नहीं मिला? नहीं मिला। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे जो कुछ टाइम हमने 1-2 भाइयों से बात करी थी, वो जिस चीज़ के ऊपर एक बात कर रहे थे, एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे थे। ये एक बड़ा, एक तो यहाँ पे पानी के मसाइल और दूसरा एजुकेशन, यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें बड़ी साफ़ क्लियर तरीके से नज़र आ रही होंगी। जिस तरीके से अभी एक और भी मामला चल रहा है कि जिस तरीके से मैट्रिक और इंटर के जो एग्ज़ाम्स है वो कुछ फेल हुए लोग उसके अंदर, और एक बड़ा एक इशू उठा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चा बोल रहा है कि मेरी 70% जो है वो परसेंटेज मेरी है, लेकिन मेरे जो फिर भी जो है वो एग्ज़ाम से मैं पास आउट, मुझे कहीं पर एडमिशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है यार? ये कोई बहुत बड़ी वजह है। हमारी जो यूथ है, आने वाली जनरेशन है, एक वो अगर इसी तरीके से होता रहा, अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनका क्या हाल होगा? पढ़ाई के अलावा मसाइल देख सकते हैं। मसाइल तो खैर बेतहाशा है। यहाँ पे आप गलियों का हल देख सकते हैं कि क्या हुआ हुआ है, कूड़ा करकट फैला हुआ है। मेरे ख्याल से तमाम इतनी जो पैसा अगर एक कैंडिडेट अपने मैं कहूँ कि जीतने के लिए लगाता है, झंडों पे लगाता है, डेकोरेशन के ऊपर लगाता है, भाई अगर वही मसाइल तुम इन गलियों के मसाइल भी हल करते हैं। मेन रोड तो हमेशा साफ क्लियर करके दिखा देते हैं कि भाई फलाना पार्टी के झंडे हैं तो वहाँ पर क्लियर हुआ है मामला, लेकिन ये मामला आप ये अंदर देखें गलियों का क्या हल हुआ है। पानी के मसाइल, रोड के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, ये तो आपके सामने है। खैर यहाँ पर हम भी आगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम खातून, बात करना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, बात करें। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अब ये मैं पूछना चाह रहा था, हम लोग यहाँ इलाके का विजिट कर रहे थे, मसाइल तो बेतहाशा नज़र आते हैं इस इलाके के अंदर। पूछना चाहूँगा क्या मसाइल हैं और कौन है जो मसाइल हल कर सकता है? देखें, ये तो मेरे ख्याल में बच्चे को पता है कि कौन है मसाइल हल कर सकता है, क्योंकि 15 सालों से आप उन लोगों को भी देख रहे हैं जिनके पास है हुकूमत, जो कर सकते थे, जिनके पास वसाइल भी थे, लेकिन कोई रिज़ल्ट हमें किसी को नज़र नहीं आ रहा। अवाम से बड़ी अपील है कि अब माशाल्लाह अवाम बहुत बाशऊर है,
तो सिर्फ उन लोगों को वोट दें आप जिनको समझते हैं कि वो आपके लिए काम कर सकते हैं, माजी को देखते हुए, हाल को देखते हुए और आने वाले मुस्तकबिल को देखते हुए। कौन है ऐसा? आप सबको पता है, खुल के बात होगी तो आपको पता है कि फिर बात बहुत दूर तक चली कोई जाएगी। मसला नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे कि मेरे हिसाब से तो हाँ। MQM को चांस मिलना चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान, जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान का वोटर काफी जी, जी। नजर आता है यहाँ पर। जी बिल्कुल। क्यों नजर आता है? क्योंकि अगर आप माजी में देखें ना, हाँ। ये इलाका अगर आप आज से 7-8 साल पहले विजिट करते तो यहाँ पे हर सहूलत थी, यहाँ बिजली भी थी, यहाँ गैस भी था, यहाँ पानी भी था। लेकिन कुछ अरसे में इस इलाके को ऐसा बना दिया गया, क्योंकि देखें आप दूसरे मुल्कों की तरफ जाएं, लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो हमारे यहाँ बेसिक सहूलतें जो हर एक इंसान का वो है कि हक है कि उसको मिलनी चाहिए, जिसमें पानी, जी पानी, बिजली, गैस। एक खातून है, मैं भी एक ज़ाहिर हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर में इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है घर के काम करने के लिए। गैस का मुझे वेट करना पड़ता है, इस टाइम आएगी तो मैं इस टाइम खाना पकाऊंगी। पानी के लिए, बिजली के लिए, पानी तो हम टोटल ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन MQM के टाइम में कम से कम ये था कि लाइन पे भी पानी आता था, प्लस इनके जो कारकुन हैं वो प्रोवाइड भी कर देते थे पानी। इसमें एतमाद है, कौन काम कराएगा PS 110 के अंदर? अगर इंशाल्लाह GDA को वोट देंगे। और GDA क्यों? GDA वैसे तो बहुत सारी पार्टी सर देखें, हमने हमेशा PMLF के लिए काम कर रहा था, हम GDA के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पे मसाइल बहुत हैं और कोई मसाइल हल नहीं कर सकता। सर देखें, यहाँ पे वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, पीपल्स पार्टी है, वो अपने कारकुनों को सपोर्ट कर रही है। अच्छा। पानी के टैंकर दे रही है। अच्छा, हमारे घरों में कोई पानी का टैंकर तो डलवाता नहीं। आपको लगता है बतूल फातिमा आएंगी तो तकरीबन हर घर में, यानी कि क्योंकि सर यहाँ पे मेन मसला लीज का भी है, मेन इश्यूज जो है लीज है, पानी है, और भी मसाइल हैं हमारे पास। यानी कि इतनी सियासत हुई, MQM का दौरा, PP का दौरा, काम नहीं कराया MQM ने अपने महाजिर भाइयों को नौकरियां दी हैं सर। भाई अभी फिलहाल तो अभी किसी इरादा नहीं है, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, नजर ही नहीं यार, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा। चलो ठीक है यार, पीपल्स पार्टी को दे, पीपल्स पार्टी को दे देंगे। अंकल कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का वोटर भी है यहाँ के इलाके के मसाइल हल कर सकता है। मेरा सपोर्ट तो सिर्फ GDA के लिए, स्टार के लिए। GDA स्टार का मतलब काफी सुनने में आ रहा है, एक दो लोग, मैंने और भी लोगों का कैंडिडेट सुना। कौन कैंडिडेट? मेरे ख्याल से बतूल फातिमा नई कैंडिडेट आई हैं। हमारी उम्मीदें हैं कि वो हमारे लिए भला करेंगी, हमारे मसले हल करेंगी, गैस, पानी, बिजली मसले हल करेंगी। इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए? और जितनी पार्टी है, जिस तरीके से मैंने बोला, यहाँ पर तो पीपल्स पार्टी को भी लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बतूल फातिमा GDA से खड़ी हुई है तो क्या एक ऐसा मंशूर है, क्या लगता है कि आपको कि वो मसले हल कर सकती हैं पूरे इलाके के? देखिए, अगर मैं पीपल्स पार्टी को वोटर तो नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को वोट देता हूँ, MQM को देता हूँ। उन्होंने क्या दिया हमें? कुछ भी नहीं दिया। अब तो नए लोग आएंगे तो वो कुछ हल कर सकते हैं हमारा, पुराने लोगों ने कुछ नहीं किया। नए इलाके में किससे उम्मीद है कि यहाँ के मसाइल हल कर सकता है? सर GDA को वोट देंगे हम। GDA? जी सर। क्यों? सर हमारे को उन्हीं से उम्मीद कोई नज़र आ रही है थोड़ी बहुत कि वो, और किसी से उम्मीद नजर नहीं आ रही। बहुत सारी पार्टियों के झंडे हैं यहाँ पे सर, बहुत सारी पार्टियों के तो हैं। झंडे, काम वही करवा सकते हैं सर। देखते हैं इंशाल्लाह, हम तो वोट तो देंगे, हम तो अपना वोट देंगे। GDA का वोटर यहाँ पे मैं ख्याल से पहली मरतबा, अगर मैं आपको लोग नाज़रीन को बता सकूँ कि मुझे पहली मरतबा इतना ज़्यादा वोटर नज़र आया है किसी इलाके के अंदर GDA का। क्या उम्मीद है GDA की? बतूल फातिमा साहिबा खड़ी हो रही है PS 110 से, तो क्या उम्मीदें कि मसाइल हल कर सकती हैं वो? सर इंशाल्लाह उम्मीद तो इसी उम्मीद की वजह से इलाके में आती है। मुलाकात हुई है सर? आज होगी इंशाल्लाह। आज होगी इंशाल्लाह, उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। भाई यहाँ पर सुनते हैं, उम्मीदें तो हैं। GDA पे काफ़ी लोगों का सुनने में आता है, लेकिन खातून भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। GDA को देंगे हम लोग, बतूल बाजी को। अच्छा जी हाँ, पीर पगारा। क्यों? एक ही नारा। क्यों? बस उनको अभी तक कुछ मिला नहीं है, बस उनको देंगे। वो काम अच्छा करते हैं, सारा काम अच्छा करते हैं GDA वाले। जी, यहाँ मैं पहली मरतबा में देख रहा हूँ, और वैसे बहुत सारी जमातें हैं, और कोई जमात पे किसी पे भरोसा नहीं है। नहीं इतना नहीं है जितना इन पे है। इंतखाबात आने वाले हैं, यहाँ के मसाइल कौन हल कर सकता है? कोई है ऐसा? सर अभी तो हमें GDA की फातिमा बतूल नज़र आती हैं। अच्छा, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। पानी का इशू था, उसके भी काफ़ी मामला था, लोग हैं। बाकी यहाँ पर लीजिंग वगैरह का भी इशू उन्होंने कहा वो भी इंशाल्लाह हल कर देंगे। अच्छा, तो लगता है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। नई कैंडिडेट्स हैं, नई क़यादत है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। पहले कौन जीता था यहाँ से? पहले का तो मुझे आइडिया नहीं है यहाँ से कौन जीता था, लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं हमारे, जो मेयर कराची हैं। लेकिन आप हाल देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ पर कोई ऐसा खास काम करते नहीं है वो। वक्तन में वक्तन हमने देख लिया है, हर पार्टी को आजमा लिया है, हर पार्टी के साथ चल के भी देख लिया है,
और वोट दे के अपना वोट ज़ाया भी कर लिया। अच्छा, आपके लिए भरोसा नहीं लगा? ठीक है, और इस बार जो है ना हमने हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है जीडीए की तरफ से, जो हमारे यहाँ के हल्के से PS 110 से जो MPA खड़ी हुई है मैडम फातिमा बतूल। हमें उम्मीद है कि जीडीए की ये जो कैंडिडेट जो खड़ी हुई है इनसे हमें रसाई मिलेगी हर चीज़ की। जी, तो नाज़रीन कराम, हमने यहाँ पर इलाके का विजिट कर रहे थे। PNT कॉलोनी है, यहाँ पे PS 110 यहाँ पर लगता है। और हमने यहाँ पर जिस तरीके से आपको बताया कि यहाँ पर अपने लोगों से बात करते करते हमने सुना, सबसे ज़्यादा नाम हमें जो अगर सुनने में आया तो बतूल फातिमा थी जीडीए की। सबसे ज़्यादा वोटर मेरे ख्याल से उन्हीं का सुनने में आया, लोगों की ज़बानी। क्या देखते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पर वो मिल भी गई हैं, हम उनसे ज़रा बात भी करते हैं, उनका मंशूर भी जानते हैं कि क्या बात है भाई, क्यों लोग जीडीए की इतने ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? अब मैंने इलाके का विजिट किया, मेरे ख्याल से अच्छे खासे लोग और वोटर्स आपके नज़र आए। बतूल फातिमा को वोट देंगे, क्यों देंगे? लोग ने बोला आप नई उम्मीद हैं, खातून लीडर हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारे सवालात के जवाब भी दिए गए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मंशूर लेकर आई हैं और क्या ऐसा लोगों को आपने बताया है, क्या एतमाद में लिया है उनको कि लोग आज आपके गुन गा रहे हैं यहाँ पे बैठ के? जैसा कि आपको मैं बताती हूँ, हमारे पीर पगाड़ा साहब का मंशूर है कि हम जीडीए के प्लेटफॉर्म से महंगाई का बेकाबू जो जिन है वो हम कंट्रोल में लेकर आएंगे। और सियासत में हमारा पहला कदम है, जो हमारी कोशिश है, जो सब मसले मसाइल हैं हम उसको हल करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम का हम खात्मा करेंगे। सर्कुलर रेलवे के निज़ाम को हम जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। महंगी बिजली, पानी, गैस, इन सब को हम महदूद कीमत पे लेकर आएंगे। अच्छा बतूल साहब, मैं अगर एक और बात करना चाहूँगी आपने अगेंस्ट, अगर अपोजिशन में अगर बात करना चाहूँ तो पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे नामवर, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हैं, जो मेरे ख्याल से लग रहा है कि हाँ भाई जमात इस्लामी हो गई, MQM हो गई, किस तरीके से बीट करेंगी, क्या जज्बा है, क्या सोचा हुआ है? लोग तो खैर हैं आपके साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, सियासत में मेरा और मेरे ख़ानदान का पहला कदम है। और आज से पहले हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं अपने बचपन से और पीछे जाएँ तो 25-30 साल से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, इन सबको मैं देखती हुई आ रही हूँ। लेकिन जब हम 5 साल के लिए किसी एक को अपने ऊपर कायम कर लेते हैं हुकूमत को, तो उसने हमें 5 साल में क्या दिया है? सिवाय कर्ज़ों के कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया। और उसी कर्ज़ों का बोझ हम टैक्सों के ज़रिए अदा कर रहे हैं। उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? हम पानी से महरूम हैं, बिजली से महरूम हैं, गैस से महरूम हैं। सेवरेज का निज़ाम देख लीजिए, कितनी गंदगी है, बीमारियां फैल रही हैं। हम गवर्नमेंट स्कूलों, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ की सूरत हाल आपके सामने, डॉक्टर मौजूद नहीं है। डिस्पेंसरी में जाएँ तो वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। फ्री आपको दवाइयाँ फराम होने की आपको भी मिलती होगी कि हम फ्री दवाइयाँ फराम करें, कुछ नहीं मिलता है। और कितनी महंगाई है, हम पानी ख़रीद के पी रहे हैं, फिर भी हमसे डॉक्टर कहता है आप उबाल कर पानी इस्तेमाल करें। क्यों करें? जब हम पैसा दे रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं, तो हम तो मुतमईन है ना। नहीं, हम वही जो पानी नल में हम अपने बचपन में पीते आ रहे थे, वही पानी फराम करेंगे, पीने का साफ पानी फराम करेंगे। और हमारी कोशिश है सफाई सुथराई, जो तरक्की है ना, ये वही कराची है जो रोशनियों का शहर कहलाता था, वही अंधेरे में डूबा है। आपको नहीं पता आपके घर में लाइट है नहीं है, चूल्हा जला रही है खवातीन, गैस नहीं है। महंगाई ने इतना बेकाबू किया हुआ है कि आप पकाने के बारे में सोचती रहती हैं। एक खातून खाना ही घर चलाती है, वही कौम चलाएगी, ठीक है। अच्छी बात है। और जब वो पढ़ी लिखी होगी, पीर पगाड़ा साहब का ये है कि हम खवातीन को, बिलखुसूस लड़कियों को, 1 करोड़ से ज़्यादा हैं वो लड़कियां जो तालीम से महरूम हैं, हम उनको मुफ्त तालीम दिलाएंगे, पहली जमात से 12वीं जमात तक। ये हमारी कोशिश नहीं, अज़्म है और पुरजोश है कि जब हम एक तालीम हासिल करेगी एक बच्ची, तो वो एक नस्ल परवान चढ़ाएगी ना, जो पढ़ी लिखी होगी, उसके अंदर शऊर होगा। ये नारे से कुछ नहीं होता हैगा। और ना दस्तरखान भी नहीं लगाएंगे कि आप आए और दस्तरखान का भिखारी बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी आपने बताए कि पानी, गैस, सारी मामला क्या समझती हैं, आवाम को क्या बताना चाहेंगे कि आप आएंगी तो ये मसाइल हल कर सकती हैं? मैं मसला हल करूंगी। ये चेहरा आज आपको नजर आ रहा है, कल आपके मसले हल करने भी मैं ही आऊंगी। और उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने सोचा नहीं है, मैं करूंगी, एक ऐप बनाऊंगी। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, औरत, खवातीन, सबके पास है। वो मुझे उस पर एक मैसेज करें, आज मैं आपके पास आई हूँ, नहीं मैसेज कर दे बस, मैं आज आपके पास वोट लेने आई हूँ, ऐसे ही मैं आपके मसाइल भी हल करूंगी, डोर टू डोर।
ऐसा नहीं है कि बस आज मैं आ रही हूँ, मैं आपको सुनहरे ख्वाब दिखा रही हूँ, नहीं। जैसे सब क्योंकि दिखाते मुझे बहुत, मेरे पास हर चीज़ में असर है, मैं पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी और बहनें, ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, भाई सब ऐसे ही पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, हमारा जहन सुकून होगा। अब तो आंखें खोल लेनी चाहिए ना, मुसल्लत कर लेते हैं 5 साल के लिए, सबको देख लिया, नया चेहरा सामने आ रहा है। मैं आपकी आवाज़ सुबह ही असम्बली तक पहुंचाऊंगी। कि एजुकेशन के लिहाज से आप क्या लाना चाह रही हैं यहाँ के मसाइल के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए? जी, मैं अपनी पार्टी के जो जवान लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उन सबको पढ़ाई करवाऊँगी और उनको तालीम हासिल करवाऊँगी, जो कि फ्री तालीम होगी, 1ली से 12वीं जमात तक। उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। और फिर दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, मैं इन ख़वातीन को हुनर भी सिखाऊंगी, ये हुनर सीखें और उसके साथ अपना बिजनेस भी शुरू करें। उसके लिए हमारी पीर पगाड़ा साहब ने मंशूर में कहा है कि हम कर्जा फराम करेंगे, हम कर्जा देंगे, उससे आप अपना कारोबार करें। और जो हमारी बेरोज़गार नौजवान हैं वो भी अपना बिजनेस करें और हम उनको कर्जा फराम करेंगे, वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये वो सब काम है जो हम जिस तरीके आईटी के लिहाज से अगर मैं पूछना चाहूँगी, क्या आपने सोचा हुआ है कि आगे के आईटी के लिहाज से क्या आप यहाँ पर ख़वातीन को जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ख़वातीन और औरतों को तालीम देंगे, उसी लिए हमने सोचा है कि हम ख़वातीन को आईटी के लिए तैयार करेंगे कि वो ऑनलाइन अपना बिजनेस करें। उसके लिए हम उन्हें सरमाया फराम करेंगे, हम उन्हें कर्जा देंगे ताकि वो हमसे ही कर्जा लेकर अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। जो वो काम कर सकते हैं वो करें। ये नहीं है कि पिछली हुकूमत की तरह से हम आपको, वो मेरा रिश्तेदार है तो मैं उसको लेकर आ जाऊँ। खानदान को तरजीह नहीं देना है, आम आवाम को। जी, फ्री कोर्स और आईटी के ऊपर जिस तरीके से वो अपने काम भी कर सकें, जी भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर बतूल फातिमा का नाम यहाँ पर इलाके में लिया जा रहा था जीडीए की तरफ से, तो वो कोई ऐसे नहीं लिया जा रहा था कि कोई मंशूर भी लेकर आई है और जो बातें यहाँ पर की गई हैं, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर शायद कोई भी और पॉलिटिशियन यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा मंशूर तो शायद लेकर नहीं आ रहा। जिस तरीके से यहाँ पे इलाके के अंदर सभी लोग बतूल फातिमा का नाम ले रहे हैं और जीडीए का नाम ले रहे हैं और स्टार के ऊपर टप्पा लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई तो बात थी और जो मंशूर था वो हमने आपको दिखाया। यहाँ पे और भी आगे लोगों से बात करते हैं। इस तरीके से बतूल फातिमा साहिबा भी यहाँ पर मौजूद थी, बातें भी की है, बहुत सारी डिस्कशन भी हुई, बात करी। आपने क्या लगता है फिर अभी के कुछ एतमाद है, कुछ भरोसा है? नहीं, माशाल्लाह, हमने बाजी की, हमारी बहनें उन पे नए चेहरे आए ताकि कोई हम भी किसके आगे सुरखरू हो सकें। तो जो बहन ने हमारे ने वादे किए, अगर हम इनको चांस देते हैं, इनको आगे करने के लिए करते हैं, तो हमने पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, दूसरों और लोगों को भी देख लिया है। वही होते हैं, बातें तो करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा यही है कि जो हमारे भाई खड़े इधर के और भी हैं, हम इनको भी अपील करें कि नए लोग आए, इनको हम वोट दें ताकि इनको भी हम देखें, इनको भी चांस दें ताकि ये भी हमारे काम करें। तो पुरानों को तो हमने हर दफ़ा यही करना पड़ता है, वोट दे देते हैं, फिर 5 साल के बाद सलाम वालेकुम करते हैं, मिलता भी कुछ नहीं है। और हमारी बहन का मंशूर भी अच्छा था, पीर पगारा का मंशूर भी अच्छा है, अच्छे लोग हैं। और ये हमारे जितने भी इधर पीएमटी कॉलोनी में पीपल्स पार्टी से तंग हैं, या एमक्यूएम होगी या जमात इस्लामी होगी, किसको भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है इधर, क्योंकि हर किसको चाहिए कि अब समझ चुके हैं कि ये हमारे किस काम के लोग नहीं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमने कितनी सियासी पार्टी हैं हमने आजमा के देखा हुआ है, लेकिन उनके क्या मशहूर क्या है, कुछ भी नहीं है। आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, फिर सामने नज़र नहीं आते। अब दूसरी बात है कि महंगाई के ऊपर कोई चेक बैलेंस ही नहीं है। अब उनसे पूछा जाता है, कोई डीसीओ कोई भी लिस्टें चेक नहीं करता। अब ये हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हमने कहा कि प्लेटफॉर्म पे बतूल फातिमा साहिबा तशरीफ लाई हैं, इंशाल्लाह ताला इनको वोट यहाँ से करवाएंगे। ख़वातीन कैंडिडेट हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या भरोसा है, क्यों इन पे अगर भरोसा करें तो क्या लगता है आपको, क्यों ये आपके वादे हल कर पाएंगी? देखिए, भरोसा करना हमारी मजबूरी है और हमने इससे पहले भी काफ़ी नुमाइंदों पे भरोसा किया, लेकिन नुमाइंदगी वो करते हैं और वफाक हमारी कराची के लिए और सिंध के लिए, बलखुसूस सिंध का बजट नहीं देते और कराची का नहीं देते, जबकि कराची का एक छोटा सा इलाका इतना टैक्स देता है कि पूरा पंजाब नहीं देता। उसके बावजूद मिलता क्या? एक कराची को यतीम और मिस्किन बना दिया। कराची को कुछ नहीं दिया जाता, कोई तरह, हमारा कोई रोड ऐसा नहीं है जो साबुत हो, कोई गली ऐसी नहीं है जो साबुत हो। आदमी चलते चलते बीमार हो जाता है। तो वो जो पूरे पाकिस्तान को शहर कमा के दे रहा है, अगर वो रोड पर चलते चलते बीमार हो जाएगा तो कहाँ से कमा के देगा?
घास कम होगा, बिल्कुल हकीकत बात है, ऐसे ही। हकीकत तो ये कि हम जितना टैक्स देते हैं कराची वाले, हमें उसकी मुनासबत से कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आपको लगता है बदुल फातिमा आएंगी तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हम पीर पगारा और क्या बोलते हैं PMPLF की क़यादत को हम बड़ा अच्छी तरीके से देख रहे हैं। पाक साफ सियासत है उनकी और कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। सिर्फ बात यह है कि आवाम सोचे और समझे कि हमें किस नुमाइंदे को वोट देना है। तो मैं ये देख रहा हूँ, तकरीबन 5 साल से मेरा भी ताल्लुक PMPLF से है कि मैंने इसमें करप्शन नहीं देखी, कोई कब्जा माफिया भी नहीं देखा, कोई ऐसा इशू इनके ऊपर नहीं है। मैं खवातीन की तरफ आना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगी अभी जिस तरीके से आपके साथ बदुल फातिमा साहिबा खड़ी हुई थी? देखिए, मेरा वोट सिर्फ स्टार को जाएगा, बतूल फातिमा। उसकी बेसिकली वजह यह है कि बतूल फातिमा एक नया चेहरा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हम आवाम में से हैं, यानी जो हम हैं वो हमारी आवाज़ बनकर आगे पहुंचेंगी। जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे दुख हैं, यानी कि जो हम में से होगा वो हमारे मसले मसाइल समझेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछली हुकूमत है ना तो कुछ भी नहीं समझा ना, वो कुछ कर रही हैं, तो इसलिए हम पुराज़म हैं और बतूल फातिमा से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन हैं, ख़वातीन को समझती है और इंशाअल्लाह वो हमारे लिए बहुत बेहतर करेंगी। इंशाअल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बतूल फातिमा को वोट दूंगी इसलिए कि क्या कहते हैं, देखें जो आया अपनी जेबें भरी और चला गया, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। क्या पता ये नया चेहरा हमारे लिए कुछ कर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले देखें कि हमारा भरोसा क्यों है। हमारा भरोसा यूँ है कि हमारा जो PS है, हल्का PS 110 है। 110 का मकसद क्या है? या अली मदद। उसके बाद आप देखें हमारा निशान है सितारा, सैयदों की पार्टी है माशाल्लाह, हमारी पीर साईं पगारा की GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। स्टार का मकसद है हमारा पंजतन पाक से। उसके बाद आप हमारी कैंडिडेट का नाम देखें कि बतूल फातिमा। बतूल फातिमा नाम आप देख सकते हैं कि कैसा नाम है ये, तो ये तो लाजमी जीतेंगी इंशाल्लाह। सुना यहाँ पर जिस तरीके से बतूल फातिमा खड़ी हो रही है, हमने उनसे आपकी बात भी करवाई, उनका मंशूर सुना। क्या आगे दिख रहा है लोगों को, यहाँ के लोगों को, और क्यों भरोसा कर रही है, ये भी आपने बहुत अच्छी तरीके से। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। जिस तरीके से आपको मालूम है कि इलेक्शन की तैयारियां तो शोरो गौर से जारी भी हैं, और जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बात करवाई कि ख़वातीन का क्या किरदार है, ख़वातीन किस तरीके से, ख़वातीन कैंडिडेट्स जिस तरीके से इलेक्शन में आ रही हैं और अपना किरदार, और कितने लोग उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। इसी तरह वजह से हम लोग आज मौजूद हैं। बहुत सोशल मीडिया की भी जीनत बनी हुई है, जिनका नाम है अकरबा फातिमा, PS 102 से खड़ी हो रही हैं। और जिस तरीके से हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो हमने सोचा कि उनसे बात भी करें, मंशूर जाने लोग इतना अकरबा फातिमा पे भरोसा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा एक ऐसा समझिए, अगर पहली मरतबा खड़ी हो रही है, लेकिन नाम ऐसा लगता है ऐसा है, जितनी आवाम हमने अभी देखी है, जिस तरीके से लोग इतना भरोसा कर रहे हैं कि अकरबा फातिमा पे अकरबा फातिमा ही आनी चाहिए, वोट मिलना चाहिए, इन्हीं को, हमें इनके ऊपर भरोसा है। क्यों भरोसा है, कैसे भरोसा है, क्या है जिससे आवाम के इतने दिल जीत लिए हैं, ज़रा इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल भाई, आपने ठीक कहा। मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ की मकामी हूँ और मेरा बचपन इन गलियों में गुजरा, तो हमारा पूरा हल्का ऐसा है जैसे मेरा पूरा घर हो। तो यहाँ के लोग हमें जानते हैं और मैं जो मसाइल मेरे हल्के के, वो मसाइल मेरे घर के हैं। मतलब मैं भी उन मसाइल का शिकार हूँ जो मेरा हल्का जिन मसाइल का शिकार है। तो अब लोग यहाँ पर जितने भी माजी में PTI के और जमात के और MKM के यहाँ से नुमाइंदे सूबाई असम्बली के, बल्दियाती असम्बली के, कौमी असम्बली के जीते, बदकिस्मती से वो यहाँ के रिहायशी नहीं थे। वो इंपोर्ट होकर कोई डिफेंस से आया था, कोई कोरंगी से आया था। तो जब आप यहाँ के हल्के के रिहायशी नहीं होते तो आप उनके उन दुख और उन तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकते कि 3-3 दिन तक हमारे घरों में पानी नहीं होता, हमारे पास 1 साल से गैस नहीं है, हमारे घर में 12-12, 24-24 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती है, हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, हमारा क्राइम रेट आसमानों पर चढ़ा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो यहाँ के रिहायशी नहीं है। तो मेरे लोगों का मुझे लगता है शायद इसलिए भी मुझ पर एक एतमाद बढ़ चुका है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं यहाँ की रिहायशी हूँ और मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, और उनकी मुझ तक जो एक पहुँचे वो भी आसान है। अब आप बताएं कोई ऐसा नुमाइंदा जिसने इलेक्शन यहाँ से लड़ा हो और डिफेंस में यहाँ गरीब, मेरे यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो पॉवर्टी लाइन है, हर तबका मेरे पास रहता है। इट्स लाइक मिनी पाकिस्तान। तो यहाँ पर अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं। अब वो आदमी जो बेचारा 150 रुपये का पेट्रोल डेली डलवाते हैं, वो कहाँ डिफेंस पहुँच सकता है उनके पकड़ने उनको कि भाई मेरा मसला आकर हल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की पहुँच है मुझ तक, वो मेरे घर जानते हैं। जहाँ आप अभी बैठे हुए, ये मेरा घर है और ये मेरा हल्का भी है। तो अब इस वजह से भी और पीपल्स पार्टी से भी लोगों का एक बड़ा, आप जानते हैं, उन पर भी भरोसा है कि अवाम की हमेशा पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है। तो शायद यही वजह है कि लोगों का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह फतेह की तरफ। यंग जनरेशन
और ये यूथ खास तौर पे अगर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट भी कर रही है, सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर भी ज़्यादातर आपका नाम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि उस सोशल मीडिया पे जो सब पर तो चल ही रहा है, लेकिन असल में यूथ के लिए क्या लेकर आ रही हैं आप अगर जीत जाती हैं? इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ पर जब मुझे पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी, जो ख़वातीन का वोटिंग रेशियो था वो बहुत कम था। तो मैंने जब डे 1 से मेरी ये कोशिश की कि जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकलें, क्योंकि जितना इस मुल्क की तरक्की में मेरे भाइयों का साथ है उतना ही ख़वातीन का भी हाथ होता है। तो आप देखेंगे इस बार की ख़वातीन का जो वोटिंग रेशियो होगा वो बढ़ चढ़ कर आएगा। हम यूथ के लिए, आपको जैसे कि पता होगा, चेयरमैन साहब ने, पीपल्स पार्टी ने 10 नुकाती एजेंडा अभी दिया है और उसकी आप डिटेल भी वेबसाइट भी आ चुकी है vote3.com पर। तो उसमें हमने स्पेसिफिकली एक एजेंडा प्रॉपर एक यूथ के लिए निकाला है। उसमें हम यूथ कार्ड मुतारिफ़ करवा रहे हैं, जिसमें यूथ को हम जो है स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम देंगे हर जगह उनके घरों के करीब। मेरे हल्के में मैंने ये खुसूसी मेरी एक कोशिश होगी और इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी कि हर जगह हर यूसी में कम अज़ कम 1 से 2 सेंटर जो हैं यूथ के लिए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए, जिसमें वो अपनी कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेंगे। और इसके अलावा जो हमारे फ्रेशली ग्रेजुएट्स होंगे, नौजवान ख़वातीन हों या लड़के हों, उनके लिए भी जो है हम नौकरियों के, जॉब्स के मौके लेकर आएंगे। ख़वातीन के लिए हमने इसी तरीके से सिलाई कढ़ाई के मौके निकालें। कैसे ख्याल आया कि क़यादत में आके खड़ी हूँ, कैंडिडेट्स बनूँ, लोगों के मसाइल हल करूँ, क्योंकि बड़ी यंग हैं आप माशाल्लाह से, क्या आपके जहन में था? ये सोच मुझे ऐसे आई कि मैंने अपने हल्के के लोगों को बड़ी मसाइल और मुश्किलात का शिकार पाया। आप यकीन रखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वार्टर्स हैं, पाकिस्तान क्वार्टर, मार्टिन क्वार्टर और जमशेद क्वार्टर्स। यहाँ पर लोगों को मालिकाना हुकूक तक नहीं है। इवन के हत्ता कि कुछ ऐसे वहाँ पर लोग हैं, बदकिस्मती से ब्लेम गेम की सियासत, वहाँ लोग दूसरी जमातों के आए, खड़े हो गए बुलडोज़र के आगे कि हम जो है कहेंगे कि हमारे ऊपर चढ़ जाए। झूठ, फरेब उन्होंने किया। जबकि यही सईद गनी थे पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने कहा मैं अपनी वजारत से जो है इस्तीफ़ा मंजूर करूंगा, लेकिन मैं लोगों के घरों को गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान। जो जमात मकान का नारा लगाती है वो किसी का मकान गिरने नहीं दे सकती। तो ये मेरे हल्के में ये बहुत बड़ा मसला है, जिसको मैंने अपने लोगों से उनको यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ताला जैसे हम यहाँ से जीतते हैं इस हल्के से, सबसे पहले जो होगा वो लोगों को मालिकाना हुकूक की तरफ हम लेकर आएंगे कि उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए। जो कि मेरा उठना बैठना बचपन इन गलियों में गुजरा, तो मुझे अंदाज़ा है कि मेरे लोग किस तकलीफ़ और किस मुश्किलात से गुजर रहे। और माजी में जो नुमाइंदे यहाँ से गुजरे, अलबत्ता उनका दिलचस्पी थी नहीं इनके मसाइलों को हल करना। और मैं आपको बताऊं ब्रदर, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस वाले इशू नहीं है। मेरे हल्के के लोग ये नहीं मांगते कि आप मुझे 17 ग्रेड की नौकरियाँ दे दें, आप मुझे 16 ग्रेड की नौकरियाँ। मेरे लोग कहते हैं कि आप हमें बेसिक नीड दें, जो बुनियादी मसाइल हैं आप उनका हल दें। आप हमें रोड अच्छे दे दें, आप हमें सीवरेज लाइन्स सही दे दें, आप हमें वक्त पर बिजली दे दें, आप हमें वक्त पर गैस दे दें, आप हमें वक्त पर पानी दे दें, हमें स्ट्रीट लाइट्स दे दें। ये बुनियादी चीज़ें जो हर इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी है। अगर एक शख्स को ये भी मैसर नहीं है, तो मैं समझती हूँ ये सियासतदानों के लिए भी एक बड़े अफसोस का वक्त है कि हम अपने लोगों को, आज तक पाकिस्तान आज़ाद हुए इतना ज़माना गुजर गया और हम अपने लोगों को बुनियादी चीज़ें नहीं दे पाए। इस हल्के की अगर बात करूं तो 30 साल से ज़ायद अरसे में पीपल्स पार्टी यहाँ से बल्दियाती नुमाइंदे भी नहीं ला सकी, तो जिसकी वजह से इस हल्के को मज़ीद मसाइल का सामने पेश हुआ। लेकिन इंशाल्लाह ताला लोगों का इस बार हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आप देखेंगे पीपल्स पार्टी इस हल्के से ये सीट निकाल के बिलावल साहब को तोहफा दी। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे, जिस तरीके से बताया, बहुत सारे हल्कों में विजिट करता हूँ, जिन जिन इलाकों के अंदर पीपल्स पार्टी का भी नाम सोचते भी नहीं थे, अब आज उन्हीं इलाकों से, जिस तरीके से मैं बात करूँ अगर लियाकताबाद की, तो वहाँ और ऐसे इलाकों में कि जहाँ पर लोग बोले किसको वोट दोगे, तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी को। आज बड़ा हैरान हूँ मैं कि बहुत सारी जगहों पर, ऐसी जगह पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी शायद अब काम कर रही है, इस लिहाज से भी देख सकते हैं। तो कैसे क्या एक अच्छा, मैं आपको एमक्यूएम का जहाँ पर गढ़ रहा है, अगर हमने बहुत सारे लोगों की बात करी है, एमक्यूएम को क्या किस तरीके से, एक मुकाबला तो बड़ा सख्त है कराची के अंदर, आपने बोला जिन्हीं जगहों से एमक्यूएम भी जीतती रही है और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, जमात इस्लामी है, किस तरीके से मुकाबला होगा? टफ मुकाबला सख्त बिल्कुल नहीं है। एमक्यूएम बिल्कुल, मैं कहूँ वो टूट चुकी है। वो इन्होंने जो माजी में हरकतें की हैं, जिस तरीके से उनकी पॉलिटिक्स रही है, उनकी पार्टी पॉलिसीज़ रही हैं, उससे लोग थक हार चुके हैं। कराची के लोगों ने सबको आजमा लिया। आप देखेंगे जिस तरीके से लोगों ने हम पे बल्दियाती इलेक्शन पे यकीन किया, इसी तरीके से जनरल इलेक्शन में कराची से उभरने वाली सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी। जी, तो व्यूअर्स, हमने आपको दिखाया NA 241 से लेके NA 238 तक, NA PS 110 से लेकर PS 102 तक
वहाँ फारूक सत्तार सीनियर रहनुमा और बहुत सारे सीनियर रहनुमा उस हलके में देखे। यहाँ पर यंग जनरेशन आपको जिस तरीके से दिखाई, नए यूथ, नए कैंडिडेट्स जो खड़े हो रहे हैं हलके में, क्या तब्दीली लेकर आएंगे, क्या मसाइल हल कर सकेंगे, ये सब हमने आपको दिखाया, लोगों की ज़बानी भी सुनाया। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए।